वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं मीटर मूवी की शुरुआत में हम एक ग्राउंड का नजारा देखते हैं जहां पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान सारे कैंडिडेट्स अपना फिजिकल ग्राउंड देकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट जारी होने वाली होती है कि तभी बाहर का एक कैंडिडेट बिना फिजिकल परीक्षा पास किए सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको एसआई ऑफिसर वेंकट रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे लाइन से बाहर जाने के लिए कहता है। वो उस लड़के को तो बाहर कर देता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले उस पर प्रेशर बनाने लग जाते हैं और उसे उस बात को भूल जाने के लिए कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़के को लगाने के पीछे इन लोगों की भी मिलीभगत है। लेकिन वेंकट अपनी ड्यूटी का एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है जो बाकी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देगा और वो खुद भी मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बना है। लेकिन तभी कोई होम मिनिस्टर बायो रेड्डी को कॉल करके इस बात की खबर देता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर सभी पुलिस वालों को धमकी देकर उस लड़के को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में ऐड करने के लिए फोर्स करता है। पर जब वेंकट अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो मिनिस्टर बायो रेड्डी उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद वो बदली करके दूसरे शहर चला जाता है। इस बात का बहुत दुख उसकी फैमिली को भी होता है। अब नए घर में शिफ्ट होने के बाद वेंकट के पापा और उसके बेटे अर्जुन को ट्रांसफर होने का बहुत दुख सता रहा होता है, जिनको देखकर वेंकट अपने पापा से कहता है कि मैंने पुलिस की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है और देखना एक दिन मेरा बेटा भी मेरी तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और हम वेंकट को एक रास्ते पर ड्यूटी करते हुए देखते हैं जहाँ ट्रैफिक की भीड़ लगी हुई है। इसी दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रही होती है क्योंकि उस रास्ते पर किसी पार्टी के गुंडे प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अब उस प्रेग्नेंट महिला की सिचुएशन को समझते हुए वेंकट उन पार्टी के आदमियों के पास जाकर उन्हें रास्ते में चल रहे प्रदर्शन बंद करने के लिए कहता है और वहां से जाने के लिए कहता है कि तभी गुस्सा होकर उस पार्टी का लीडर वेंकट के कान के नीचे बजा देता है। वो लीडर और कोई नहीं बल्कि बायो रेड्डी है जिसने वेंकट का ट्रांसफर करवाया था। अब वहाँ के सारे लोग ये नजारा देख रहे होते हैं और यही नहीं, वेंकट का बेटा अर्जुन भी उसे मार खाते हुए देख लेता है। इसका उसको बहुत सदमा भी लगता है और वो मन ही मन पुलिस के बारे में बहुत बुरा भला सोचने लगता है क्योंकि एक राजनीतिक गुंडे ने उसके पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं और इस वजह से अब वो बड़ा होकर पुलिस बनने से मना कर देता है। अब एक दिन वेंकट के घर पर पूजा रखी जाती है जहां वेंकट अपने बेटे अर्जुन को एक आखिरी विश मांगता है। वो कहता है कि बेटा, मैं रिटायर होने से पहले तुम्हें पुलिस बनता हुआ देखना चाहता हूँ और फिर अर्जुन भी अपने पापा की आखिरी इच्छा को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर एक बिजनेसमैन मिनिस्टर बायो रेड्डी से मिलने आया है, लेकिन बहुत वक्त बीत जाने के बाद जब बायो रेड्डी से उसकी मुलाकात नहीं होती तो वो वहां पर मौजूद लोगों पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी उसे बताता है कि अंदर बायो रेड्डी चीफ मिनिस्टर की क्लास ले रहे हैं, जिससे उस बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि बायो रेड्डी बड़ा पावरफुल आदमी है। इसके बाद हम बायो रेड्डी को बड़े ही खतरनाक अंदाज में सीएम से बात करते हुए देखते हैं, जो होम मिनिस्टर होकर भी सीएम को डरा धमका रहा है। मतलब पावर तो बहुत है इस बंदे में। अब इस तरफ अर्जुन को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो चुका है और साथ में पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा है क्योंकि उसे अपने पापा को दिए वादे के मुताबिक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि अर्जुन हर बार जानबूझकर अपने फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है। कभी उसे मार्क्स कम आते हैं तो कभी वो ग्राउंड में ही ठीक से काम नहीं करता और हर बार की तरह अपने पापा को झूठ बोलकर बातों में टाल देता है। और यही नहीं, अर्जुन को घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो साउथ सुपरस्टार बाल्या का भी बहुत बड़ा फैन होता है। खैर, अब एक दिन अर्जुन अपने दोस्त गिरी के साथ सफर पर निकलता है। तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को कार के पीछे दौड़ाकर खूब परेशान कर रहे हैं। फिर क्या था, हमारा अर्जुन भैया निकल पड़ते हैं उन गुंडों को धोने के लिए और एक एक करके सभी को पीटने लगते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन अतुल्या की, जिसको देखकर हमारे अर्जुन भैया तो डायरेक्ट उसके प्यार में पड़ जाते हैं। अब गुंडों की धुलाई करने के बाद अर्जुन को उस लड़की की याद सताने लग जाती है और वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन उसके पापा उसे फोन लगाकर एक खुशखबरी देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तू सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पास हो गया है। अब इसकी खुशी मनाने के बजाय अर्जुन उल्टा दुखी हो जाता है क्योंकि बहुत बहाने करने के बाद भी उसे पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। लेकिन आखिरकार जब उसके पापा उसे बचपन का वादा याद दिलाते हैं तो वो फाइनली मान जाता है। तो फिर क्या था, अब हमारे अर्जुन भैया बन चुके हैं पुलिस ऑफिसर। इसके अगले दिन ही अर्जुन की पोस्टिंग पंचगुट्टा पुलिस स्टेशन में कर दी जाती है, जहां पहुंचते ही अर्जुन एक उटपटांग हरकत करने लगता है, जहां वो जेल के अपराधियों को सजा देने की जगह उल्टा उन्हें जेल से भगा देता है। और जैसे इस कांड की खबर उस सिटी के कमिश्नर मुरली कृष्णा को पता चलती है तो वो अर्जुन के खिलाफ एक रिपोर्ट ऑर्डर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसकी बेवकूफी के बदले उसको डांटने लगता है। तभी न्यूज आती है और सबको पता चलता है कि जो अपराधी अभी अभी जेल से भागे थे उनसे कई लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त किए गए, जिसका सारा क्रेडिट अर्जुन को मिलता है और सभी पुलिस वाले
बिल्कुल हैरान, जिससे हर जगह अब अर्जुन की वाह वाह होने लग जाती है। अब ड्रग्स के पकड़े जाने की वजह से बाई रेड्डी के पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर आने लग जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स का धंधा उसी के नाम से चल रहा था और लोगों को आज तक इसकी कोई खबर नहीं थी। इसके बाद वो डीजीपी शर्मा को अर्जुन पर नजर रखने के लिए कहता है। उसी रात अर्जुन की मुलाकात उस आदमी से होती है जिसे उस दिन गुंडे भगा रहे थे। अब अर्जुन को कैसे भी करके उस लड़की अतुल्या को पटाना है, इसीलिए वो उसके बाप से मीठी मीठी बातें बोलकर उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है, जिसके जवाब में वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देता है। वो कहता है कि बेटा, मेरी बेटी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उसे लड़कों से सख्त नफरत है और इस नफरत की वजह से उसने कई लड़कों के चेहरे एसिड फेंक कर जला दिए और एक दिन एसिड फेंकने के चक्कर में तो मेरा चेहरा भी जला दिया। इसके बाद मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। अंकल की ये अनटोल्ड स्टोरी सुनने के बाद अर्जुन और उसका दोस्त बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ भी करके अतुल्या को इम्प्रेस करना है, इसलिए वो अगले दिन उसे चर्च में मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अतुल्या उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन हमारा अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था, वो उसे अपने डांस और रोमांटिक बातों से आखिरकार इम्प्रेस कर ही लेता है। इसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अब एक दिन अर्जुन अपने दोस्त गिरी के साथ काम करने के लिए निकलता है, तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है जिसका नाम भरनी है, जो एक अनाथालय की जमीन के सिलसिले में अर्जुन से मिलने आया होता है, जिसे कुछ गुंडों ने जबरदस्ती हड़प लिया है। शायद उसे लगा कि अर्जुन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो उसकी मदद करेगा, इसलिए वो उससे मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, इस वजह से वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन की मुलाकात कमिश्नर मुरली से होती है, जो उसे खुशखबरी देते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। शुरुआत में तो अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब कमिश्नर उससे कहता है कि कल हमने 4 क्रिमिनल्स को पकड़ा जो इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे अच्छे काम की वजह से उन्होंने ऑटोमेटिक सरेंडर कर दिया। अगर अर्जुन की बात करें तो उसका इस प्लान में कोई रोल ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अर्जुन तो बिना कुछ किए ही फेमस हुए जा रहा है। अब जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, वहाँ फिर से बाई रेड्डी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि इन सब के पीछे भी उसी का हाथ था। और सबसे ज्यादा जलन तो इस बात की हो रही होती है कि इस बार भी अर्जुन के हाथों वो लोग पकड़े गए। इस वजह से बाई रेड्डी सिटी के डीजीपी शर्मा को बहुत भला बुरा कहने लग जाता है। खैर, अब रात के वक्त अर्जुन और गिरी दारू पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उसके पापा उसे कॉल करके कांग्रेचुलेशन करते हैं, क्योंकि अर्जुन भैया की वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट बच गया। उसके पापा कहते हैं कि बेटा हमेशा ऐसे ही ईमानदार बने रहो और पुलिस का नाम रोशन करो। ना चाहते हुए भी अर्जुन उनकी हाँ में हाँ मिला लेता है। इसके बाद उसे कमिश्नर भी कॉल करके बधाई देता है कि तुम्हारे अच्छे काम की वजह से होम मिनिस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने दोस्त गिरी के साथ होम मिनिस्टर बाई रेड्डी के घर पर पहुंचता है, जहां बाई रेड्डी ने उसको पकड़ने के लिए ऑलरेडी गुंडों की फील्डिंग लगा रखी है। अब जैसे ही अर्जुन अंदर जाता है तो बाई रेड्डी उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम अपने सारे काम बंद कर दो और मेरे काम के बीच में मत आओ। इसके जवाब में तो अर्जुन डायरेक्ट इनकम टैक्स के ऑफिस को कॉल करता है और तुरंत घर पर बुला लेता है, पर पकड़े जाने के डर से पहले ही सारे पैसे बाहर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। अब बाई रेड्डी को भी अर्जुन की पावर का पता चल जाता है और वो उससे मामला दबाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है और उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है। जवाब में अर्जुन पैसा, पावर और प्रमोशन ना मांगते हुए अपनी नौकरी को बर्खास्त करने के लिए कहता है। ये सुनकर मिनिस्टर को भी बहुत अजीब फील होता है और फिर अर्जुन के फाइनल डिसीजन के बाद मिनिस्टर उसे बर्खास्त करने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन अर्जुन की मुलाकात अतुल्या से होती है, जो उसे कहता है कि मैं जल्द ही पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। जवाब में अतुल्या उसे उसके खुद की कंपनी में जॉब करने की सलाह देती है। अब रात के वक्त दिखाते हैं तो डीजीपी शर्मा मिनिस्टर बाई रेड्डी को कॉल करता है और कहता है कि कोई आदमी हमारे प्लान का खुफिया सबूत लेकर भाग चुका है। ये सुनकर बाई रेड्डी तुरंत अर्जुन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा, क्योंकि अर्जुन उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और साथ में उसे झूठ कहता है कि जो आरोपी भाग रहा है उसने एक लड़की का रेप करके मर्डर भी कर दिया। इसके बाद अर्जुन सच्चाई न जाने बगैर उस पर गोलियां चला लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोलियां एक आदमी को लग जाती है और वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन का बाप वेंकट होता है। और यही नहीं, उस भाग रहे लड़के को भी एक ट्रक टक्कर मार देता है। अब गोलियां लगने के बाद वेंकट को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जिसको देखकर अर्जुन भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथों में क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि तुम्हारे पापा कोमा में जा चुके हैं और ये सब मानसिक तनाव के कारण हुआ है। अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने पापा का ध्यान रखो। इसके बाद अर्जुन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और उसे साथ में अपने पापा की बहुत याद आने लग जाती है। इसके बाद वो ठान लेता है कि वो अपने पापा की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाएगा। लेकिन उसे याद आता है कि होम मिनिस्टर से उसने पुलिस की नौकरी बर्खास्त करने की रिक्वेस्ट की थी। फिर इस डील को कैंसिल करने के लिए वो बाई रेड्डी को कॉल करता है, लेकिन तभी बाई रेड्डी पलटवार करते हुए उसे कहता है, मैंने तुम्हें
तुम्हें बर्खास्त नहीं किया। सच तो यह है कि ना ही तुम पुलिस ऑफिसर थे और ना ही कभी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था। यानी यहाँ पे पता चलता है कि अर्जुन के साथ एक धोखा हुआ था, जहाँ उसे विदाउट फिजिकल टेस्टिंग पुलिस बना दिया गया था। इसका पता चलने के बाद अर्जुन भी शॉक में पड़ जाता है और बायोरेड्डी उसे इग्नोर करके फोन काट देता है। अगले सीन में हम बायोरेड्डी को देखते हैं, जो उस भागे हुए लड़के से मिले हुए सबूतों को जलाकर उसे भी मरवा देता है। उस लड़के की मौत का अफसोस अर्जुन को भी होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लड़का कौन था और मेरे पिताजी ने उसकी जान क्यों बचाई। पुलिस ऑफिसर की पोस्ट बचाने के लिए अर्जुन अगले दिन मिनिस्टर बायोरेड्डी से मिलने जाता है, लेकिन बायोरेड्डी उसकी मदद करने से मना करता है। ये सुनकर अर्जुन उससे कहता है कि वो पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ सकता और अब पुलिस के लिए ही काम करेगा, चाहे जो भी हो जाए। अर्जुन को पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द ये लोग उसे मिलकर पुलिस से बेदखल करने वाले हैं। इसके लिए वो एक प्लान बनाकर मीडिया वालों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे वो लोगों की नजरों में हीरो बन जाए। ये देखकर कमिश्नर और डीजीपी उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि तुम्हें एक मिस्टेक होने की वजह से पुलिस की पोस्ट मिल गई थी, जो तुम्हें कुछ दिनों में छोड़नी होगी। जवाब में अर्जुन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं कानून की मदद से अपनी पोस्ट को फिर से हासिल कर लूंगा, और बड़ा ही एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चला जाता है। अब अर्जुन को कुछ भी करके अपने पापा को कोमा से बाहर लाना है और खुद को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाकर दिखाना है। इसके बाद अर्जुन एक एक करके सभी काले धंधे वालों को ढूंढकर मारने लगता है, जैसे कि शराब के ठेके, रियल एस्टेट, जाली नोट और यहाँ तक कि सेक्स रैकेट का पर्दाफाश भी अर्जुन ही करता है। अर्जुन की ये तरक्की देखकर बायोरेड्डी बड़ा परेशान होता है, क्योंकि अर्जुन एक एक करके उसके सभी आदमियों को मारते जा रहा था और 2 नंबर के धंधे भी उसके बंद होते जा रहे थे। अर्जुन की कामयाबी और अच्छे कामों की वजह से उसका नाम लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फेमस हो जाता है और धीरे धीरे उसके पापा की तबीयत में भी सुधार आने लग जाता है। अब ज्यादा नुकसान को होते हुए देख मिनिस्टर बायोरेड्डी उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसको पुलिस की पोस्ट फिर से देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अर्जुन इतने में नहीं मानता और उसे उन 3000 रिजेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स को फिर से अपॉइंट करने के लिए कहता है। ये देखकर तो मिनिस्टर हक्का बक्का हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि अर्जुन के पापा ने उसे पहले से ही इस बारे में जानकारी दे दी थी कि आखिर ये 3000 रिजेक्टेड ऑफिसर्स का क्या रोल है और इन सब के पीछे बायोरेड्डी का क्या चक्कर है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम उस रात का नजारा देखते हैं जहां वो लड़का कार्तिक कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर भाग रहा था। तभी उसकी मुलाकात अर्जुन के पापा वेंकट से हो जाती है, जो उसे अकेले में आकर सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। इसके बाद कार्तिक वेंकट को बताता है कि कुछ दिन पहले इस राज्य के गवर्नमेंट ने पुलिस भर्ती की फाइनल लिस्ट जारी की थी, जिसमें टोटल 10,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो चुका था। और इस सारे मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे ऑफिसर अय्यर, जिनके घर पर मैं ड्राइविंग का काम करता था, और उन्होंने ही मुझे पुलिस बनने की खुशखबरी दी थी। लेकिन अचानक एक दिन होम मिनिस्टर बायोरेड्डी ने ऑफिसर अय्यर को अपने घर बुलाया और एक सौदा किया, जिसमें उसने 3000 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके खुद के सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स को भर्ती करने के लिए अय्यर सर को फोर्स किया और साथ में उन्हें करोड़ों की घूस देते हुए धमकी भी दी। एक्चुअली बायोरेड्डी का प्लान ये था कि वो अपने पसंद के लोगों को ही पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी देगा, जिसका फायदा उसे इलेक्शन में होगा, जिससे वो पैसा और पावर दोनों का मालिक बन जाएगा। बट हमारे अय्यर सर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 3000 लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते थे। इसकी वजह से उन्होंने उस लिस्ट को रास्ते में ही फेंक दिया। इसका पता चलने के बाद बायोरेड्डी डायरेक्ट उनके घर पर पहुंच गया और गुस्से के चलते उसने उनका वहीं चाकू से मर्डर कर दिया, और ये होते हुए मैंने देख लिया था और फिर मैं उनके तमाम सबूत लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद मिनिस्टर ने इस पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी डीजीपी शर्मा को दे दी थी, जो उनके साथ मिला हुआ था। इसी बीच मैंने सबूत तो चुरा लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस बात का पता चल गया और बायोरेड्डी ने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए, जिनसे जान बचाकर मैं इधर उधर घूम रहा था कि अचानक आप मुझे मिल गए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वही सीन देखते हैं जहां वेंकट अपने बेटे अर्जुन को इन सारी चीजों के बारे में बता रहा है, जहां वो उससे कहता है कि गलत अपॉइंटमेंट ऑर्डर की वजह से बहुत लड़कों ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है, जिनका बहुत बड़ा सदमा उनके परिवार को लगा है, और बेटा तुम्हारा सब इंस्पेक्टर बनना भी इसी साजिश का ही हिस्सा था। अब सच्चाई को जानने के बाद अर्जुन अपने पापा से प्रॉमिस करता है कि इसके पीछे छुपे सारे गुनहगारों को पकड़कर मैं सजा दिलवाऊंगा। फिर क्या था, अगले दिन फिर से अर्जुन मिनिस्टर बायोरेड्डी के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां बायोरेड्डी उसे फिर से धमकाने लगता है और अब अर्जुन उसे वर्दी की पावर दिखाते हुए तमाम सबूतों के साथ अरेस्ट करने की धमकी देता है। वहां से बाहर आने के बाद अर्जुन की मुलाकात अतुल्या से होती है, क्योंकि अर्जुन उसे इस गड़बड़ के बीच बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। और फिर क्या था, इन दोनों का रोमांस और डांस फिर से शुरू हो जाता है। खैर, अब अगले सीन में पकड़े जाने की डर से बायोरेड्डी बहुत परेशान होता है और डीजीपी शर्मा के साथ एक प्लान बनाने लगता है कि अर्जुन के पास मौजूद सबूत को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। कि तभी वहां पर बायोरेड्डी की वाइफ आ जाती है, जो उसे बताती है कि किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया। ये सुनकर बायोरेड्डी का शक जाता है अर्जुन के ऊपर।
इसके बाद वो डीजीपी द्वारा पूरे शहर में छानबीन शुरू करवा देता है। कुछ समय के बीच जाने के बाद बायोरेड्डी का पीए आकर उसे खबर देता है कि तुम्हारा बेटा सही सलामत तो मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्जुन ने डीजीपी शर्मा को ही किडनैप कर लिया। यह सुनकर बायोरेड्डी के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अर्जुन ने एक चाल चली थी जिसमें वो बायोरेड्डी को अकेला करके कमजोर करना चाहता था। अब डीजीपी को किडनैप करने के बाद वो उसे बायोरेड्डी के खिलाफ बोलने और उसके तमाम प्लान को एक्सपोज करने के लिए कहता है। बट जैसे ही डीजीपी कुछ बोलता है, बायोरेड्डी उसे किसी शूटर के हाथों मरवा देता है। इसके बाद इन दोनों में लड़ाई और गहरी और खतरनाक बन जाती है। अगले दिन अर्जुन कार्तिक के घर पर पहुंचता है, जहां उसकी मां को गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि कार्तिक के साथ साथ बाकी लोगों को भी इंसाफ मिले। लेकिन ऑलरेडी बायोरेड्डी ने कार्तिक के छोटे भाई को अपने आदमियों द्वारा किडनैप करके रखा हुआ है। इसके डर से कार्तिक की मां उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। वहां से निकलने के बाद अचानक अर्जुन का एक साजिश के जरिए एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद कुछ गुंडे अर्जुन को एक सुनसान जगह पे लेके आते हैं और अब इनसे निपटने के लिए अर्जुन बड़ा ही एक्शन अंदाज में सभी को एक एक करके धोने लगता है और अपने दोस्त गिरी के साथ वहां से बच निकलता है। घर आने के बाद ये चारों उन सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाने लग जाते हैं और आखिरकार एक सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें तमाम कैंडिडेट्स के नेम और आईडी मिल जाते हैं, जिससे वो साबित कर सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। अब सबूत मिलने के बाद अर्जुन अपने सीनियर कमिश्नर मुरली को कॉल करके पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट मांगता है। ये सुनकर कमिश्नर भी उसे फुल सपोर्ट के लिए राजी हो जाता है और इस बात की खबर भी बायोरेड्डी को मिल जाती है। ये जानकर वो अचानक उलझन में फंस जाता है। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो अर्जुन की कमजोरी यानी उसके पापा वेंकट को किडनैप करके बंदी बना लेता है और अर्जुन को भी वहां आने के लिए मजबूर करता है। गुस्से में आकर अर्जुन वहां के एक एक गुंडे को पीटने लगता है। इसके बाद वो सभी सबूतों के दम पर बायोरेड्डी को 3000 लड़कों को फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए कहता है, लेकिन बायोरेड्डी इस काम से इनकार कर देता है। तभी आता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट, जब अर्जुन बायोरेड्डी को कोने में ले जाकर कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे बायोरेड्डी को इलेक्शन में बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि बायोरेड्डी ये सारा घपला इलेक्शन में वोट और पैसे पाने के लिए कर रहा था। अर्जुन का जादुई प्लान सुनकर बायोरेड्डी अर्जुन पर बहुत खुश हो जाता है और अर्जुन की सारी बातें मान जाता है। इसके बाद वो रियल कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर करने का ऑर्डर भी देता है। फिर पुलिस रिक्रूटमेंट का स्कैम एक्सपोज होता है और ऑफिसर वेंकट के रिटायर का कार्यक्रम रखा जाता है, जहाँ उसे बड़े ही शौर्य के साथ सम्मानित भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं और बायोरेड्डी भी चुनाव के लिए रेडी हो रहा होता है। इसी बीच उसका पीए कहता है कि आखिर तुम दोनों में उस दिन ऐसी क्या बातें हुई थी जिस वजह से तुमने रिक्रूटमेंट स्कैम जैसी बड़ी डील को कैंसिल कर दिया। जवाब में वो कहता है कि अर्जुन ने मुझे एक वोटिंग सॉफ्टवेयर दिया है जो जापानी टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, जिसकी खासियत यह है कि अगर अपोजिशन पार्टी के लोग अगर दूसरे नेता को वोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वोट मेरे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जैसे ही उसका पीए उस एप्लीकेशन को देखता है, वो गुस्से में आकर उल्टा बायोरेड्डी के कान के नीचे बजा देता है और कहता है ये एक छोटे बच्चे का गेम एप्लीकेशन है जिसे सॉफ्टवेयर का नाम देकर अर्जुन ने तुम्हें उल्लू बनाया। ये पता लगने के बाद तो बायोरेड्डी चौंक जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा स्कैम तो उसके साथ हो गया। वहां तुरंत कमिश्नर मुरली की एंट्री होती है, जो तमाम ऑफिसर्स को साथ लेकर बायोरेड्डी को अरेस्ट करने के लिए आता है और कहता है कि 3000 लड़कों ने तुम्हारे ऊपर केस फाइल किया है क्योंकि तुमने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और फिर वो साथ में 2 नंबर के बिजनेस के बदले भी उस पर केस लगा देता है और इस तरह से बायोरेड्डी का होता है पर्दाफाश और तमाम सबूतों के साथ उसको गिरफ्तार करके लेके जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।